ऑफिस है, उन्हीं के द्वारा जेम पोर्टल के द्वारा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से मंगाया गया था। किसी कारणवश वो जार था जो लीक हो गया, उसी में थोड़ा बहुत स्मोकिंग टाइप का धुआं हुआ था और कोई विस्फोट या किसी तरह का कोई घटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पटना के डाक पार्सल विभाग में आज सुबह सुबह हुए एक धमाके के बाद अब इस मामले की जांच करने के लिए एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का दस्ता वहां पहुंच चुका है और इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ये जो धमाका हुआ था इसके तार कहीं आतंकियों की कोई गतिविधि से तो नहीं जुड़ी हुई है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये धमाका डाक पार्सल में हुआ था इसमें कोई आतंकी गतिविधि से संलिप्त लोग या संगठनों के द्वारा कोई ऐसा विस्फोटक डाक के बहाने भेजा जा रहा था जिससे कोई किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जीपीओ गोलंबर के पास डाक पार्सल कार्यालय में आज सुबह सुबह एक धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई थी और अब बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें इस मामले की पड़ताल कर रही थी और इन सब के बीच एटीएस की टीम ने भी मौके पर पहुंच करके डाक पार्सल ब्लास्ट मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल पटना में पार्सल में तेज ब्लास्ट से अफरा तफरी का माहौल बन गया था और बाद में पता चला था कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से पटना जीपीओ में पहुंचा पार्सल में एक तेज आवाज के साथ विस्फोट हुआ था। इसमें बताया जा रहा था कि पार्सल में शीशे के जार में सल्फ्यूरिक एसिड नाम का एक कोई केमिकल बंद था जो हिलने डुलने की वजह से विस्फोट कर गया और इसके बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। इस पार्सल की जांच के लिए अब जीपीओ के पास में जितने भी तमाम वहां पर जो थाने की पुलिस है, इसके अतिरिक्त जो एटीएस है वह एटीएस की टीम बम स्क्वाड के साथ और डॉग स्क्वाड के साथ वहां पर पहुंची है और पूरे मामले की जाँच कर रही है। सूत्रों की माने तो इस घटना की पुष्टि जीपीओ के अधिकारियों ने भी की है कि वहां पर धमाका हुआ था। हालांकि पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने फिलहाल कहा है कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वहां पर किस प्रकार का धमाका हुआ है, लेकिन इन सब के बीच एटीएस की टीम वहां पहुंच करके अब इस बात का पता लगा रही है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के नागपुर रोड स्थित पंजाब साइंस एंड स्पोर्ट्स द्वारा पटना के एलएनजेपी भवन के 6ठे तल्ले पर ग्राउंड वाटर बोर्ड पूर्वी के क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार सिन्हा के नाम से जो डिलीवरी भेजी गई थी उस पार्सल में आखिर ऐसा क्या था जो जीपीए पहुंचने के बाद साथ ही वहां पे ब्लास्ट कर गया और उससे अफरा तफरी का माहौल मच गया। सूत्रों की माने तो जेम जो पोर्टल है उसके अनुसार इसमें एक एसिड की खरीदारी की गई थी और इसे लैब में टेस्ट के लिए मंगाया गया था और इसी दौरान इसमें कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ जिससे केमिकल रिएक्शन होने के बाद वहां पे एक जोरदार धमाका हुआ। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि वहां पे मौजूद तमाम वहां पे कर्मी थे, उन सब में अचानक से इस धमाके के बाद हड़कंप मच गया और कुछ समय के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल भी मच गया। लेकिन इन सब के बीच अब मामले की तह तक जाने के लिए कि कहीं आखिर इस धमाके के पीछे कोई आतंकी संगठन का तो हाथ नहीं है या फिर इसमें जो एसिड मंगाया गया था जिसे कि धमाके के बाद वहां पर काफ़ी तेज आवाज़ भी आई थी, उससे जुड़े हुए आखिर कौन लोग हैं और इससे मंगाने का मूल मकसद क्या था कि आखिर इस एसिड को इस प्रकार से केवल एक पार्सल के द्वारा मंगा लिया गया था और उसकी सुरक्षा जो है उसे लेकर के किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। कहीं ये धमाका किसी दूसरी जगह पे होता तो बड़े स्तर पर जान माल की क्षति भी हो सकती थी। तो इन तमाम चीज़ों और सभी पहलुओं की जांच करने के लिए बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वो तमाम जो है सुरक्षा में लगी हुई जो संगठन वो तमाम वहां पे पहुंच करके और जीपीओ में इसकी पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं, बारीकी से हर चीज का पता लगा रहे हैं कि पटना में हुए सुबह इस धमाके के पीछे आखिर कौन लोग थे और इसके पीछे का मूल मकसद क्या था, इस एसिड से आखिर किसे किस कारण से क्यों मंगाया गया था और कहीं इसकी गतिविधियां और इसके तार किसी आतंकी गतिविधि, आतंकी संगठन या आतंकी शख्स से जो नहीं जुड़ी हुई हैं, उन तमाम पहलुओं का जांच अब जांचकर्मी और जो जांच दल हैं वो लगा रहे हैं। शाम में एक घटना घटी थी कि आज न्यूज़ में जैसा आया था कि कहीं विस्फोट हुआ है तो उसका आगे यहाँ पे जांच किए तो ऑफिस टू ऑफिस सल्फ्यूरिक एसिड मंगाया गया था वाटर ट्रीटमेंट के लिए, वाटर टेस्टिंग के लिए। एलएनजेपी डाकबंगला पे जो बिल्डिंग है उसी में 6th फ्लोर पे उसका ऑफिस है, उन्हीं के द्वारा जेम पोर्टल के द्वारा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से मंगाया गया था। किसी कारणवश वो जार था जो लीक हो गया, उसी में थोड़ा बहुत स्मोकिंग टाइप का धुआं हुआ था और कोई विस्फोट या किसी तरह का कोई घटना, किसी को क्षति होती तो नहीं, किसी तरह का कोई क्षति या किसी तरह का कोई विस्फोट नहीं हुआ है, सिर्फ स्मोकिंग टाइप लीक होने के चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड था इसलिए हुआ।